नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के बाद जो परिणाम निकल कर आते हैं वो महायुति के पक्ष में आते हुए नजर आते हैं। यानी महायुति एक बार फिर से महाराष्ट्र में एक प्रचंड जीत हासिल करती है, लेकिन उसके बाद लंबे समय से सीएम चेहरे को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आता है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के समर्थक कहीं ना कहीं आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं और ऐसे में ये लंबा सियासी खेल लगभग 9 दिन तक जारी रहता है। लेकिन जिस तरह से बुधवार शाम तक सहमति बन जाने के बाद फैसला होता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस और उप मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, तो उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का नाम अब फाइनल हो चुका है। आज तीनों नेता अपने अपने पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने फिर से सीएम नहीं बनाए जाने पर एकनाथ शिंदे पर निशाना साध लिया है। उन्होंने कहा कि शिंदे का दौर अब खत्म हो गया है, अब उन्हें फेंक दिया गया है। बीजेपी शिंदे की पार्टी को तोड़ सकती है। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे अब कभी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बहुमत के बाद 15 दिन सरकार बनाने में लग गए हैं। ये लोग स्वार्थ के लिए सरकार चला रहे हैं। जनता को यह नतीजा मंजूर नहीं है। नई सरकार जो आज शपथ ले रही है उसका हम स्वागत करते हैं। शपथ ग्रहण में जाना या ना जाना यह हम लोग शाम तक देख लेंगे। वहीं संबल के मामले पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने दंगा करवाया है। राहुल गांधी एलओपी हैं, उन्हें संबल जाने का अधिकार है। देश के प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण के साथ मणिपुर भी जाना चाहिए। साथ ही आपको यहाँ ये भी बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में आज शाम 5:30 बजे होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की इस दमदार जीत के बाद 2 बार मुख्यमंत्री रहे 54 वर्षीय फडणवीस तीसरी बार राज्य के मुखिया बनने जा रहे हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद भी कुछ वक्त तक वह मुख्यमंत्री रहे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। अब देखना यही होगा कि शपथ ग्रहण के बाद क्या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए हैं, तो अब ये मामला शांत होता हुआ नजर आएगा या फिर शपथ ग्रहण के बाद एक नई सियासी जंग यहाँ पर छिड़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।